सो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीटीएम क्लासेस। और आज हम एक नई चीज़ सीखने वाले हैं, क्योंकि इस कोरोना लॉकडाउन में हमारे बहुत से बच्चों का बहुत सारा नुकसान हुआ है। अगर हम देखें तो शहरों के बच्चों ने तो इस यूट्यूब की ज़िंदगी में और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत कुछ पढ़ लिया, मगर हमारे विलेजेस के बच्चे पीछे रह गए। तो आज हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, और नंबर सिस्टम हम आपको छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक चलेंगे आज, ठीक है। ये नंबर सिस्टम का सेशन नंबर 1 है, और सेशन 1 है। सेशन 2, सेशन 3 अगर आपको एंजॉय करना है तो प्लीज़ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में बच्चों हम देखें तो इंडिया में वैसे बहुत सारे सिस्टम हैं, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम भी होता है, इंटरनेशनल सिस्टम भी है, ठीक है। और एक और होता है जिसको हम कहते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी सिस्टम, ठीक। तो हम क्या सीखने जा रहे हैं आज? हम सीखने जा रहे हैं इंडियन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो हमारे नंबर की काउंटिंग जो होती है वो स्टार्ट होती है यूनिट से। हम जब भी नंबर काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो कई बार आपने देखा हो, जब हम लिखते हैं नंबर हम ऐसे लिखते हैं ना, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 लाइक दिस, टिल कहाँ तक लिखते हैं? 9। देखो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया? 0 से, और एंड कहाँ पे कर रहा हूँ? 9 पे, ठीक है। तो हम इन नंबर्स को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। दीज नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर। और ये जो नंबर हैं इनको हम कहते हैं 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, ठीक है। जो नॉर्मली स्टार्ट कहाँ से होते हैं हमारे? 1 से, और एंड कहाँ पर होते हैं? 9 से। तो जब हम 1 डिजिट के नंबर की बात करते हैं तो इसमें हम नॉर्मली यूनिट लेते हैं, यूनिट का प्लेस, जिसे कई बार लोग वंस भी बोलते हैं आजकल। यूनिट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर यू। और जब हम 1 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो 1 डिजिट में माय डियर जो स्मॉलेस्ट नंबर है 1 डिजिट का वो 1 है, एंड ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो हमारा 9 है 1 डिजिट नंबर में। अब नेक्स्ट हम आते हैं 2 डिजिट नंबर के पास। ना जब हम 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं तब आप देखो ये 1 डिजिट हो गया आप लोगों का। नाउ जब हम 2 डिजिट नंबर्स की बात करते हैं तो 2 डिजिट नंबर केस में आपको 9 के बाद क्या स्टार्ट होता है? 10, राइट। और जब आप 10 से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो कहाँ तक जाते हैं? 99। तो देखो यूनिट, टेंस, यानी जब हम 2 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो 2 टर्म आते हैं, एक आता है टेंस, दूसरा आता है यूनिट। टेंस रिप्रेजेंटेड बाय लेटर टी, यूनिट रिप्रेजेंटेड बाय लेटर यू, ओके। नाउ 2 डिजिट नंबर में जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो होता है हमारा 10, और जो 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होता है, ग्रेटेस्ट, वो होता है 99। अब अगर आप एक लॉजिक देखो तो 1 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर क्या था? 99, सॉरी 1 डिजिट में ग्रेटेस्ट नंबर क्या था? 9। अगर इस 9 में आप +1 करो तो क्या बन जाएगा? 10। यानी 1 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में अगर आप +1 करते हो तो क्या बन जाएगा? फिर वो 10 बन जाएगा, यानी 2 डिजिट नंबर। ध्यान दो कि 1 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में आप +1 करते हो तो आपको क्या मिलता है? 2 डिजिट नंबर, ठीक। सो ये हो गया हमारा 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर के पास आते हैं। अब आप देखो कि 2 डिजिट नंबर में 99 है, 99 में अगर मैं +1 कर दूं तो क्या हो जाएगा? 100। अब 100 आ गया, कितने डिजिट का नंबर हो गया? 3 डिजिट, बराबर ना?
कितने डिजिट का नंबर हो गया? 3 डिजिट। सो 3 डिजिट नंबर। अब जब हम 3 डिजिट की बात करते हैं तो इसको तो आप ऑलरेडी 100 बोलते हैं। सो दिस इज 100, शॉर्ट फॉर्म H, देन टेंस, शॉर्ट फॉर्म T, एंड यूनिट, शॉर्ट फॉर्म U। 100, टेंस, यूनिट। 3 डिजिट नंबर में 3 टर्म होते हैं, यूनिट, टेंस, 100। और जब हम 3 डिजिट नंबर की बात करते हैं तो इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, जो सबसे छोटा नंबर होता है, वो होता है 100। और 3 डिजिट नंबर ही बेटा स्टार्ट होके एंड होता है 999 पे। और यहाँ पर हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो होता है 999। ठीक है ना? क्या इतना आपको क्लियर हो गया? चलिए ना, ये हमने देखा। अब थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं। नौ 3 डिजिट के बाद अब आप कहोगे सर 4 डिजिट कैसे बनेगा? तो ध्यान से देखो, 999 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000। क्या हो जाएगा? 1000, राइट। अब 1000 आ गया तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4, ये तो सर 4 डिजिट नंबर हो गया। बिल्कुल सही, 4 डिजिट नंबर। अब जब हम 4 डिजिट नंबर की दुनिया में आते हैं तो यहाँ पे नए नए टर्म्स आते हैं। यहाँ पर आता है यूनिट, यहाँ पर आता है टेंस, यहाँ पर आता है 100, और यहाँ पे एक नया टर्म आता है जिसको हम कहते हैं 1000। यूनिट के लिए शॉर्ट फॉर्म U, टेंस के लिए T, 100 के लिए H, और 1000 के लिए होता है TH। 1000 के लिए क्या होता है? TH। और जब आप 4 डिजिट नंबर की बात करते हो तो स्टार्ट होता है 1000 से और एंड होता है 9999 पे। यानी कि 4 डिजिट नंबर में भी जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो होता है 1000, और जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो होता है 9999। अब हम इसी ट्रिक से चलते हैं, ठीक है ना? देखिए अब आप ऐसे सीख रहे हो धीरे धीरे। नाउ अब हम ध्यान से देखें तो अगर 9999 में हम +1 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10,000। ध्यान से देखिए अकाउंट के कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 10,000 हो गया। कितने डिजिट हो गए? 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हमारा 5 डिजिट नंबर। और जब हम 5 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो इसमें वो कैसे आएगा? इसमें आ गया यूनिट, अब तो आप समझ गए होंगे शॉर्ट फॉर्म, बट नहीं, यूनिट, टेंस, 100। अब देखो यहां पर आता है बेटा 1000, और फिर आता है 10,000। ठीक, तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे 1000 और 10,000 ये पेयर में आते हैं, राइट। तो इसीलिए कई बार हम इसको पीरियड वर्ड भी यूज करते हैं। 1000 पीरियड, 1000 वाला पीरियड, इसको हम क्या बोलते हैं? 1000 वाला पीरियड। ठीक है। नाउ शॉर्ट फॉर्म देखो, यूनिट के लिए U, टेंस के लिए T, 100 के लिए H, 1000 के लिए TH, और 10,000 के लिए TTH। हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, एक मिनट बच्चों। हाँ, तो बच्चों अब हम चलते हैं 5 डिजिट नंबर के पास में, जिसमें हम देखा कौन आता है? 1000। ठीक है ना, जब हम 5 डिजिट की बात करें तो 5 डिजिट नंबर जब स्टार्ट होता है 10,000 से मगर रुकता है 99,999 पे। यानी कि इसमें भी अगर हम देखें
कि जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो होता है 10,000, ठीक। और जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है, हम इसे बिगेस्ट नंबर ही बोल सकते हैं, वो होता है 99,999। अब देखो होता क्या है, 1000 को बाकी से सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉमा। क्या यूज़ करते हैं? कॉमा, जो बताता है कि एक नए पीरियड की शुरुआत हुई। ध्यान रखिएगा। नाउ अब ये 99,999 है, अगर मैं इसमें +1 कर दूं तो जानते हो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 लाख। कितना हो जाएगा? 1 लाख। और जब हम 1 लाख को देखेंगे तो काउंट करें सर, 1 2 3 4 5 6, तो कितने डिजिट का नंबर हो गया? ये हो गया हमारा 6 डिजिट नंबर। नौ अब ये 6 डिजिट नंबर हो गया। हमने देखा कि सर इसमें क्या आ रहा है, इसमें लाख आ रहा है, इसमें 10,000, देन 1000, 100, टेंस एंड यूनिट, शॉर्ट फॉर्म UTH, TH, TTH, और लाख के लिए हम यूज़ करते हैं L, ठीक है ना। एज हम क्या डील कर रहे हैं? हम इंडियन सिस्टम से डील कर रहे हैं। नाउ जब हम इसकी बात करते हैं तो देखो, लाख में भी स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 लाख से, और जाके रुकता है 9,99,999। यानी कि जब हम इसमें भी बात करें कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 6 डिजिट में, तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा आपका 1 लाख। और अगर हम बात करें इसमें ग्रेटेस्ट नंबर की, तो ग्रेटेस्ट नंबर में बच्चों आप देखोगे जाएगा 9,99,999। ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर, ये हो गया 6 डिजिट नंबर, ठीक। इसी तरीके से अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये आपने देख लिए। अब यहाँ पे चीज़ और देखो, ये 1000 का पीरियड है, अब स्टार्ट हो रहा है लाख का पीरियड। क्या स्टार्ट हो रहा है? लाख का पीरियड। ओके, अब लाख के पीरियड में आते हैं बेटो। तो 9,99,999,999, अगर इसमें +1 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 10 लाख। कितना हो जाएगा? 10 लाख। और इसको अगर देखा जाए तो ये कितने डिजिट का नंबर है? ये है 7 डिजिट नंबर। ओके, अब ध्यान से देखो, आपने 9,99,999 में +1 किया। आप देखते हो, मैंने आपको पहले भी कहा, किसी भी चाहे 2 डिजिट नंबर हो, उसके भी अगर आप ग्रेटेस्ट नंबर में +1 कर दोगे तो आपको 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा। हम यही चीज़ देख रहे हैं ना, हर डिजिट पे हम +1 कर रहे हैं। नौ 7 डिजिट नंबर में आ गए, जिसमें अब हमें मिल रहा है 10 लाख। अब शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, और लाख। ये देखो, ये किसके पीरियड हैं? ये लैक्स के पीरियड हैं, कॉमा 10,000, 1000। ये किसके पीरियड हैं? ये 1000 के पीरियड हैं, ठीक है। फिर आ गया 100, टेंस और यूनिट। अब अगर मुझसे कोई कहे कि सर इसका ग्रेटेस्ट नंबर कहाँ, तो 99,99,999। और इसमें भी हम देखें कि जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगा हमारा, स्मॉलेस्ट नंबर, हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो होगा 10 लाख। और जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो 99,99,999 होगा। और अब हम चल रहे हैं आज के लास्ट डिजिट के पास। अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूं तो जानते हो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 करोड़। कितना हो जाएगा? 1 करोड़। कितने डिजिट नंबर? 8 डिजिट नंबर। कितना हो गया? 8 डिजिट नंबर। 9 बच्चों करोड़।
CRORE करोड़ होता है, जिसके लिए मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा C। 10 लाख, लाख, 10,000, थाउजेंड, 100 टेंस यूनिट। अब आप देखो ये किसका पीरियड था, ये 1000 का पीरियड था, ये किसका पीरियड था, ये लाख का पीरियड था, और ये किसका पीरियड आ गया नया, करोड़ का पीरियड आ गया। ठीक, और इसमें अगर हम जाएंगे तो ऐसे होगा 9 करोड़ 99 लाख 99,999, यानी इसमें भी अगर हम देखें 8 डिजिट में भी, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो होगा हमारा 1 करोड़, और जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो होगा 9 करोड़ 99,99,999। ठीक, तो ये हो गया हमारे 8 डिजिट तक। तो हम अपने सिस्टम में 8 डिजिट तक ही सीखते हैं। ओके मेरे बच्चों, और अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम चल रहे हैं एक नई चीज़ को सीखने। सर नई चीज़ क्या है? नई चीज़ ये है बच्चों कि अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि सर आपने तो हमें 8 डिजिट तक सिखा दिया, मगर हमारे स्कूलों में कई बार क्वेश्चन आता है प्लेस वैल्यू, प्लेस, पीरियड, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर हमें बताना होता है कि किस पीरियड का नंबर है, किस प्लेस पर है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। ये 3 टॉपिक आज सीखना बहुत जरूरी। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक नंबर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, हम इसके लिए टेबल बनाएंगे। ठीक है ना, ये रहा हमारा टेबल। ओके, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम आते हैं नंबर्स के पास में। नाउ हमारे पास जो फर्स्ट टेबल है, फर्स्ट टेबल में नंबर आया 6843। अब अगर हमने 6 को अंडरलाइन किया, ठीक है, तो 6 देखो यूनिट, टेंस, 100, 1000। 6 कौन से पीरियड पे आ गया, 1000। तो किस पीरियड का मेंबर है वो, 1000 पीरियड का मेंबर है। नाउ 6 कौन से प्लेस पर है, 6000 प्लेस पर है। ठीक है, 1000 समझते हो ना, हमने देखा भी 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। तो उसकी प्लेस वैल्यू, अब क्योंकि वो 1000 के प्लेस पर है, इसके लिए उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6000। ठीक, नंबर 2। अब अगर हम आपके सामने ऐसे क्वेश्चन रख दें, ये लो, अब देखो हमने किसको अंडरलाइन कर दिया, अब हमने अंडरलाइन कर दिया 3 को। ठीक है, यूनिट, टेंस, 100, 1000, बराबर है। अब कौन से पीरियड के अंदर आ रहा है, ये 1000 वाले पीरियड के अंदर ही आ रहा है, मगर कौन से प्लेस पर है, 10,000 के प्लेस पर है। इसका प्लेस कौन सा है, 10,000। तो 10 का टेबल आता है आपको, यस, 10 3 जा 30, ओके, एंड 1000। तो ये हो गया 30,000। नो, कई बार अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि सर अगर मेरा नंबर 2485 है और टीचर ने 8 को अंडरलाइन किया, तो अबे तो किसी पीरियड को बिलोंग नहीं कर रहा है ना। ठीक है, अब ये किसी पीरियड को बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि सर 1000 पीरियड था, लाख पीरियड था, करोड़ भी पीरियड में था, मगर यूनिट, टेंस, 100। ठीक है, तो सर पीरियड तो नहीं कहूँगा मैं इसे, बट सर इसका कौन से प्लेस पर है, ये टेंस के प्लेस पर है। किस प्लेस पर है, टेंस के प्लेस पर है। ओके, एंड 10 8 जा 80, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 80। और अब हमें अगर ऐसी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चनों की दुकान होती है ना। अब हमें टीचर ने क्वेश्चन दे दिया 25680, और टीचर ने अंडरलाइन कर दिया किसको, 0 को।
ठीक है, पीरियड तो नहीं लिखेंगे इसका क्योंकि पीरियड को बिलोंग नहीं, वंस के पीरियड को आता है ये। ठीक है, चलो इसको टेंस के पीरियड में डाल दें। ठीक है, इसको भी वंस के पीरियड में डाल देते हैं। चलो ये वंस के प्लेस में आया, वंस बोला जाए या फिर इसको हम यूनिट भी बोलते हैं, ध्यान रखना, वंस भी बोलेंगे या इसको मैंने कहा ना कि कुछ सिलेबस में इसको वंस यूज करते हैं और कुछ सिलेबस में इसको यूनिट बोलते हैं ना। ये कौन से प्लेस पर है? यूनिट प्लेस पर है ना। यूनिट प्लेस का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है ना। अब क्योंकि ये यूनिट प्लेस पर और कौन नंबर क्या है? 0। अब 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि 0 में बहुत ताकत है। आप 0 से लड़ नहीं सकते क्योंकि 0 से लड़ने वाला क्या हो जाता है? खुद 0। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ओके, तो ये हमने क्या सीखा? हमने सीखा पीरियड, प्लेस, प्लेस वैल्यू। ठीक, अब हमने प्लेस वैल्यू, पीरियड सीख लिया। अब एक चीज और सीखते हैं, क्या? इसे रीड करना। इसे रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे कैसे? कई बार हमारे सामने से क्वेश्चन आता है, टीचर बोलती है बेटा रीड द नंबर्स। अब ये लो, टीचर ने कह दिया रीड द नंबर्स और हमारी बत्ती हो गई गुल। सर इसको रीड कैसे करेंगे? अब देखो, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। पहली बात तो देखना कितने डिजिट का नंबर है? 6 डिजिट का नंबर है। और हमने वीडियो में देखा कि 6 डिजिट का नंबर मतलब होता है लाख का पीरियड, बराबर। 6 डिजिट का मतलब होता है लाख का पीरियड। तो लाख के प्लेस में कितना लिखा है? 6। तो ये हो गया 6 लाख। 1000 के पीरियड में कितना लिखा है? 38। हाँ, मैं पीरियड बोल रहा हूं। 1000 के पीरियड में कितना लिखा है? 38। सो 38,000। फिर कौन सा आया? 100। 100 के प्लेस पर कितना लिखा है? 4। तो ये हो जाएगा 400। और लास्ट में को कितना लिखा है? ये 09। अब मैंने आपको 1 डिजिट नंबर बताया था, तो अगर 0 पीछे लिखा होता तो 90 होता, मगर क्योंकि 0 आगे लिखा है इसलिए इसको सिर्फ क्या बोलेंगे? 9। सो 6,38,409। ठीक है, तो अब कुछ और ऐसे सम्स देखते चले। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब रीड नंबर एक और देख लेते हैं, ठीक है ना। टीचर ने कहा 6, 4, 8, 36, 299। तो पहले देखना नंबर कितने डिजिट का है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट का है। और 8 डिजिट में क्या आता है? करोड़। अब करोड़ के प्लेस में कौन है? 6। तो ये हो गया 6 करोड़। अब करोड़ के पहले कौन सा पीरियड आया था? लाख। करोड़ के पहले कौन सा पीरियड था? लाख। तो लाख के प्लेस में, लाख में कितना लिखा हुआ है? 48। तो लिखेंगे 48 लाख। लाख के पहले कौन सा आएगा? 1000। 1000 में कितना नंबर लिखा है? 36। सो 36,000। फिर 100 आएगा, वहाँ स्पेस नहीं है, सो 200। एंड हमेशा ध्यान रखो लास्ट के नंबर साथ में लेने हैं। 99। तो आई होप बच्चों कि आज आपने मेरे साथ बहुत कुछ सीखा होगा। हमने 1 डिजिट से लेकर के 8 डिजिट तक के नंबर सीखे। और आज हमने क्या सीखा था? आज हमने सीखा पीरियड, प्लेस, प्लेस वैल्यू और रीड द नंबर करना सीखा। अगले सेशन में हम असेंडिंग डिसेंडिंग प्लस एक्सपांडेड फॉर्म ये सीखेंगे, ठीक है। और नंबर्स को बनाना सीखेंगे।
कि अगर हमें नंबर दिया है तो कैसे उनसे अलग अलग डिजिट के नंबर्स बनाने। ठीक है, थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।